अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज्यादा से ज्यादा आप हमें लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी रेसिपीज को आगे आप शेयर करें। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी लोबिया कीमे की ये रेसिपी है जिसको इंतहाई उम्दा तरीके से आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। आपने तमाम तर स्टेप्स को फॉलो करना है, पूरी वीडियो वॉच करनी है और उस रेसिपी को अपने घरों में ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये लोबिया कीमे की रेसिपी कैसी लगी। तो चले अपने रेसिपी की जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का कीमा ले लिया 300 ग्राम। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा आपने इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है और इसी के साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे 100 ग्राम लोबिया। बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का आपने लोबिया लेना है। इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने ये किया है कि 2 चुटकी मीठा सोडा डालने के बाद 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। देन 10 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से यहाँ पर बॉईल करके निकाल लिया है। और इसके साथ साथ हमने लेना है प्याज। 2 दरमियाने साइज का हमने प्याज लिया, इसको बारीक स्लाइस फॉर्म में काट के यहाँ पर रख लिया। 1 बड़े साइज का हमने लेना है टमाटर, इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से स्लाइस फॉर्म में यहाँ पर काट के रख लेना है। देन इसके साथ साथ थोड़ा सा फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज करेंगे अपनी इस रेसिपी के अंदर और इसी के साथ साथ कुछ खड़े गरम मसाले यूज करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा हमने यूज करना है, 5 अदद लौंग है हमारे पास और 4 अदद जो है वो छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची है। थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च का हमने इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला हमने इस्तेमाल करना है। गरम मसाले की पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि बआसानी आप जाके देख सकें। इसी के साथ साथ नमक हस्बे जायका हस्बे जरूरत आपने इस्तेमाल करना है और इसके साथ साथ पतली वाली हरी मिर्ची हमने यहाँ पर 5 से 6 अदद ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, खुला सा बर्तन लेना है या हमने कढ़ाई लिया, इसके अंदर आपने ऐड करना है 8 चम्मच ऑयल। ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म होने देना। जैसे ऑयल गर्म होगा हमने यहाँ पर खड़े गरम मसाले बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देने और यहाँ पर इसको थोड़ा सा कुक करना है ताकि गरम मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए। जैसी बहुत अच्छी सी खुशबू डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पर हमने ऐड कर देना है प्याज। सारा का सारा प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको अच्छी तरीके से कुक करना है प्याज को, कि प्याज की रंगत जो है वो तब्दील हो जाए और बहुत ही खूबसूरत सा पिंक सा कलर हमारे प्याज का निकल कर आ जाए। ये आपके सामने आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारे प्याज का निकल कर आ चुका है। इस पोजीशन में आपने अब क्या करना है कि 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर फ्यू सेकंड जो है वो इसको दोबारा से कुक करना है ताकि अदरक लहसुन बहुत अच्छी तरीके से जो है वो डिजोल्व हो जाए और बैलेंस हो जाए इस प्याज के अंदर। देन उसके बाद फ्यू सेकंड के बाद अब आपने यहाँ पर कीमा ऐड कर देना है। सारा का सारा कीमा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। कीमे के साथ साथ हमने जो टमाटर लिया था वो टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये आपके सामने कीमा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। कीमा ऐड करने के बाद हमने ऐड करना है टमाटर। ये आपके सामने टमाटर को ऐड कर देंगे हम बहुत अच्छी तरीके से। टमाटर ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्यू सेकंड आपने इसको अच्छी तरीके से चला लेना है ताकि तमाम तर चीजें अच्छी तरीके से आपस में जो है वो यकजान हो जाए और इक्वल हो जाए। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो आधे गिलास पानी ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर हम मिक्स कर देते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, ½ टी स्पून। जैसा आप नमक खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक नमक यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। नमक ऐड करने के बाद मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर छोड़ देंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से कीमा जो है वो हमारा गल जाए, बाकी प्याज और टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। 15 मिनट के बाद हमने यहाँ पर कवर को रिमूव किया। माशाल्लाह से टमाटर, प्याज और कीमा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो गल चुका है, पानी भी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब आपने यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट बहुत अच्छी तरीके से दरमियानी सी आंच के ऊपर जो है वो भूनना है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से अब हम जो है अपने इस कीमे को जो है वो भून रहे हैं ताकि बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सा फ्लेवर निकल कर आ सके और जो टमाटर और प्याज के थोड़े बहुत यहाँ पर रेशे मौजूद हैं वो बहुत अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए और स्मूथ हो जाए। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। 1.5 से 2 मिनट आपने इसको कुक करने के बाद क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है लोबिया। लोबिया आपने बहुत अच्छी तरीके से ऐड करने के बाद इसको फ्यू सेकंड आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि लोबिया जो है इस कीमे के अंदर और बाकी चीजों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
देन इसके बाद अब आपने यहाँ पर करने हैं ऐड स्पाइसेस। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड करना है धनिया पाउडर बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है वो 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और इसी के साथ साथ 1 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड किया है कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और आपने ऐड करना है ½ टीस्पून गरम मसाला और इसी के साथ साथ हरी मिर्चें जो हमने ली थी वो ऐड कर देंगे। देन इसके बाद अब आपने अपने चूल्हे के फ्लेम को करना है हाई और यहाँ पर इसकी करनी है बहुत अच्छे से भुनाई। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी। इतनी भुनाई करनी है हमने इसकी कि ऑयल जो है हमारे कीमे का थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। ये आपके सामने आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट या 3.5 मिनट आपको लगेगा इसको भुनने में। तो ऑयल इसका जो है जैसे ही सेपरेट होगा तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर ऐड कर देना है पानी। आधी गिलास पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमने इसको मिक्स करने के बाद जो है वो कवर कर देना। कवर करके इसको अब हमने 3 से 4 मिनट के लिए धीमी सी आंच के ऊपर जो है वो दम के लिए छोड़ देना है ताकि बहुत शानदार सा दम जो है हमारे इस लोबिया कीमे के अंदर आ जाए और इसका जायका बहुत ही लजीज सा निकल कर आ सके। तो यहाँ पर हमने कवर कर दिया है। कवर करके इसको अब हम छोड़ देते हैं, दम आने का इंतजार करते हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं दम माशाल्लाह से लोबिया कीमे के अंदर हमारे आ चुका है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सा ये बन के तैयार हुआ है। चलें इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि क्लोजली आप इस रेसिपी की रंगत, इस रेसिपी की लज्जत के बारे में और इस रेसिपी की ब्यूटी को चेक कर सकें। आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज और बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ इस रेसिपी को मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। इसके अंदर हमने कोई ज़्यादा मसाले को यूज़ नहीं किया, बिल्कुल मुख्तसर मसालों के साथ इस रेसिपी को बना के तैयार किया। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी अपने घरों में बनाना है और मुझे फीडबैक देना है कि ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत अच्छे अंदाज से मैं आपको कोशिश करता हूँ बता सकूँ और सिखा सकूँ तमाम तर स्टेप्स, तमाम तर पैरामीटर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आती होगी। तो जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।